नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और पहाड़ प्रभात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन किस तरह से खास रहने वाला है आज का पूरा दिन, एक नजर उस पर। कोरोना से संक्रमित सूबे के मुख्यमंत्री सुक्खू ने एनपीएस कर्मियों को भरोसा दिलाया। ओपीएस को लेकर बड़ा बयान दिया है, क्या है विस्तार से बताएंगे। दिल्ली में मौजूद पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, कार्यक्रमों की पूरी लिस्ट पर रहेगी नजर। हिमाचल में जारी है ठंड का प्रकोप, जानेंगे आज कहां बिछी है बर्फ की चादर और कहां माइनस में पहुंचा तापमान। किन्नौर में 2 दिन से जारी है लैंडस्लाइड, NH5 पर यातायात ठप, कब खुलेगा राजमार्ग जरूर देखेंगे। और चलिए विस्तार से तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर के साथ ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। हिमाचल में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने बैठक बुलाई है। बड़ी जानकारी, केंद्र सरकार के निर्देशों पर होगी यह बैठक। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। दरअसल दुनिया भर में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और जिसको लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट हो गई है। तमाम राज्यों को अलर्ट जारी किया गया है और इसको लेकर नई एडवाइजरी भी जारी हो सकती है। हिमाचल में फिलहाल बात करें तो मात्र 20 केस ही एक्टिव हैं कोविड के, लेकिन दुनिया भर में जिस तरह से कोविड का खतरा बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और इस चिंता को समझते हुए भारत सरकार ने भी तमाम राज्यों को अलर्ट जारी किया है और इसको लेकर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने बैठक बुलाई है। कोरोना को लेकर समीक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है, नई गाइडलाइंस भी जारी हो सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है। और बात करें फिलहाल 20 केस एक्टिव हैं, लेकिन चिंता की बात हिमाचल के संदर्भ में इस लिहाज से भी, चूंकि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और दिल्ली में क्वारंटीन है फिलहाल। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से तमाम राज्यों को यह अलर्ट जारी किया गया है। कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए, खासतौर पर जिस तरह से चीन की अभी स्थिति बनी हुई है कोविड की वजह से, चीन में कोविड के हालात बेकाबू हो चुके हैं। काफी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और उसका असर दुनिया भर में पड़ेगा। उसको देखते हुए भारत सरकार ने भी तमाम राज्यों को अलर्ट जारी किया है और एक उच्च स्तरीय बैठक भी आज कोरोना के लेकर होने वाली है। तो वहीं हिमाचल में किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं चुनौतियों को देखते हुए, आगामी हिमाचल स्वास्थ्य विभाग की ओर से महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और समीक्षा की जाएगी कोविड के हालातों को लेकर। हालांकि मौजूदा वक्त में जो केसेस हैं वो काफी कम है, जो कहीं ना कहीं राहत की बात है। और शिमला से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विकास जी, कोविड के खतरे को देखते हुए जिस तरह दुनिया भर में मामले बढ़ रहे हैं, भारत सरकार भी कहीं ना कहीं अलर्ट हो गई है। हालांकि हिमाचल की बात करें तो काफी राहत भरी खबर है, मात्र 20 केस ही एक्टिव हैं। तो ऐसे में किस तरह के हालात बने हैं और क्या कुछ तैयारियां अब? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब लगातार खतरा इसलिए भी बढ़ रहा है और क्योंकि हिमाचल प्रदेश समेत जो अन्य देश के जो राज्य हैं, सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी तरफ से ये गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं कि कोरोना को लेकर जो हालात हैं जो तमाम प्रदेशों के, उनकी जो है वो समीक्षा एक बार कर लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो भी बढ़ने लगा है। लिहाजा हिमाचल प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना केसेस में जो है लगातार इजाफा देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी आज मुख्य सचिव जो है एक बैठक जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग जो है उसकी बैठक यहाँ पर बुलाई गई है और समीक्षा जो है इस बारे में की जाएगी कि आज क्या हालात है। अगर किसी तरह से कोई पैंडेमिक अगर बढ़ जाता है, जिस तरह से पहले के जो समय रहा है हिमाचल प्रदेश का, जो परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश पहले देखी है, कहीं वो दोबारा से ना बन जाए। दवाइयों का स्टॉक क्या हो, ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। और जो कोरोना से ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो जिले हैं, ऐसे जिलों में अब टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट को लेकर जो है वो आज दिशा निर्देश जो है इस बाबत दिए जा सकते हैं। क्योंकि यही पहला ऐसा फॉर्मूला है जो सबसे पहले अपनाने की आवश्यकता का फॉर्मूला जो सरकार की ओर से दिया गया है वो काफी कारगर साबित हुआ है। पहले भी
ट्रीट करना, ट्रेस करना और ट्रीटमेंट किस तरह से है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए विकास जी। तो कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई है और समीक्षा यहां की जाएगी तमाम हालातों को लेकर। और चलिए रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। बिलासपुर से आपको बता दें, जहां सीमेंट फैक्ट्री विवाद पर एक महत्वपूर्ण बैठक है आज। सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर मीटिंग है और विवाद को सुलझाने के लिए यह बैठक होगी। जिला प्रशासन, कंपनी प्रबंधकों की होगी मीटिंग। बैठक में ट्रक ऑपरेटर्स भी रहेंगे मौजूद। पिछले 7 दिन में तीसरी बैठक आज होने जा रही है। सोलन डीसी कृतिका कुलहरी ने बुलाई है मीटिंग। बहरहाल मकसद बहुत साफ है कि किसी भी तरह से जो गतिरोध बना हुआ है सीमेंट फैक्ट्रियों में और ट्रक ऑपरेटर्स में, उसका जो असर है वो व्यापार पर पड़ रहा है, उसका जो असर है वो मजदूरों पर पड़ रहा है। काम पूरी तरह से ठप है, रोजी रोटी का संकट सामने खड़ा हुआ है और तमाम चीजों को देखते हुए विवाद को सुलझाने का प्रयास भी एकाएक देखने के लिए मिल रहा है। और इससे पहले भी 2 बार बैठकें बुलाई गई हैं, लेकिन समाधान नहीं निकला किसी प्रकार का। दूसरी तरफ सरकार को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से भी इस पूरे विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीसी की ओर से ये मीटिंग बुलाई गई है जिसमें तमाम जो पक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे, ट्रक ऑपरेटर्स मौजूद रहेंगे, तो साथ ही साथ जो कंपनी प्रबंधक हैं वो भी शामिल होंगे। सोलन की डीसी कृतिका कुलहरी ने बुलाई है ये बैठक और इस बैठक में जिला प्रशासन, कंपनी प्रबंधकों के अलावा ट्रक ऑपरेटर्स भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर होंगे। जैन 2022 से अब तक रोहन 6 बार डंप हुआ है, बट रोहन वो तो लहरा रहा है क्योंकि जियो मार्ट के ग्रैंड फिनाले सेल में शॉपिंग पर मिलेगा अप टू 80% ऑफ। तो साल जैसा भी गया हो, एंडिंग तो जबरदस्त होगी। ब्रेक के बाद स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। दरअसल हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से सीमेंट फैक्ट्रियों और हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो मजदूर हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं और पिछले 7 दिनों में तीसरी बार बैठक होगी आज, लेकिन जो सॉल्यूशन है इस पूरे मुद्दे का वो नहीं मिल पा रहा है। सुभाष ठाकुर हमारे सहयोगी बिलासपुर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुभाष, लगातार जो सीमेंट फैक्ट्री विवाद है वो बरकरार है, हालांकि इसको सुलझाने का प्रयास भी देखा जा रहा है। आज भी बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ संभावना है आज की मीटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बिलासपुर की बात की जाए, बरमाणा एचईसी फैक्ट्री की, तो 7 दिनों से गेट बंद है और लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना बैठकें की जा रही है पर लेकिन कोई भी नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है। हाँ, हाल ही में यहाँ पर जो संजय कुंडू जी है वो भी बिलासपुर पहुंचे थे, उन्होंने भी ट्रक ऑपरेटर से बातचीत की थी। उपायुक्त बिलासपुर है जो और अन्य अधिकारी है वो भी लगातार ऑपरेटरों के साथ बातचीत कर रहे हैं, पर लेकिन कोई भी नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। हाँ, सबसे बड़ी बात आज एक और सामने आई है, जो यहाँ पर तीसरी फैक्ट्री है जो अल्ट्राटेक है, उसके जो सोसाइटियां हैं वो आज एक प्रेस वार्ता करने जा रही है और वो ऑपरेटरों के हकों के लिए भी यहाँ पर कुछ बड़ा निर्णय ले सकती है और यहाँ पर वो प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ अवगत करवाने जा रहे हैं। लेकिन सुभाष, इस पूरे विवाद का, इस पूरे गतिरोध का जो सबसे ज्यादा असर है वो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, उन मजदूरों पर पड़ रहा है जिनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कितना कारगर साबित होते दिखाई दे रहे हैं फिलहाल ये प्रयास? बिल्कुल जी, जो यहाँ पर अब जितनी भी अगर बात की जाए, चाहे छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो, सबके परिवार को पालन पोषण बड़ा मुश्किल हो गया है। चाहे टायर पंचर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो या अन्य कोई और व्यवसाय वाला हो, सभी के परिवारों के ऊपर अब संकट छाया हुआ है। बिल्कुल सुभाष, काफी परेशानियां मजदूरों को झेलनी पड़ रही है इस पूरे विवाद की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। तो बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं।
उधर हिमाचल प्रदेश में व्हाइट क्रिसमस की आस बंध गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में 25 और 26 दिसंबर को हल्की बर्फबारी हो सकती है। न्यू ईयर पर प्रदेश के कम ऊंचे इलाकों में भी हिमपात हो सकता है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 25 से 28 दिसंबर के बीच लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है, जबकि 30 और 31 दिसंबर को शिमला, कुल्लू, मंडी की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। और मंडी से हमारे सहयोगी धर्मवीर जुड़ गए हैं, जरा जानकारी के लिए रुख करते हैं। धर्मवीर, अब जिस तरह से जो सैलानी हैं वो खास तौर पर हिमाचल का रुख करते हैं, शिमला मनाली का रुख करते हैं अपना नया साल मनाने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए, और कहीं ना कहीं उनको लेकर ये खुशखबरी सामने आ रही है। 25-26 को बर्फबारी को लेकर संभावनाएं जताई गई है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। ये जाहिर बात है कि खुशी की बात है सैलानियों और पर्यटक व्यवसायियों के लिए। जो व्यवसाय जो है हिमाचल का व्यवसाय जो है पर्यटकों के साथ चलता है, क्योंकि जो है अब क्रिसमस आने वाला है, तो पहले जो विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि 22 तक मौसम का बना रहना की संभावना जताई थी। अब जो है 24 तक जो है मौसम साफ बना रहेगा और 31 और 26 दिसंबर की बात की जाए तो बर्फबारी की संभावना जताई है। ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी की यह पर्यटकों के लिए खुशी की बात है, और जो है एक बार फिर से जो है पर्यटक जो है व्हाइट क्रिसमस जो है मना पाएंगे। अगर धर्मवीर देखा जाए तो मौसम किस तरह का बना हुआ है, खासतौर पर मंडी में, चूंकि अलर्ट भी जारी किया गया था बीते दिन, और उस लिहाज से देखें तो किस तरह का मौसम अभी दिखाई दे रहा है? मौसम विभाग ने जो नई गाइडलाइन, जो नई चेतावनी जारी की थी, उसके मुताबिक जो है 24 दिसंबर तक जो है मौसम साफ बना रहेगा। अभी हम मंडी का नजारा आपको बता दें कि अच्छी जो है धूप खिली हुई है, क्योंकि कल जो है मौसम फिलहाल जो धुंध थी वो आज जो है छट गई है, धूप खिली हुई है। और इस वक्त हम ऐतिहासिक जो है घंटाघर के पास हैं और यहाँ से एक नजारा दिखा रहे हैं। लगभग जो है पूरे मंडी जिला में ही धूप खिली हुई है, और कहीं कुछ न कुछ, जहाँ बल की बात की जाए, सुंदरनगर की बात की जाए, तो वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत फॉग रहता है, धुंध रहती है, इस कारण जो है वाहन चालकों को भी जो है दिक्कत हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। तो मौसम लगातार साफ फिलहाल बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों को लेकर जरूर अलर्ट जारी किया गया था, और 25 और 26 तारीख को, 25-26 दिसंबर को भी जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें जरूर बर्फबारी को लेकर संभावना बनी हुई है। मैदानी इलाकों में ठंड का कितना प्रकोप है, शहर दर शहर उन तापमान को देखिए, 0 से नीचे तापमान लगातार बना हुआ है कई इलाकों में। चंबा की बात करें 3.7 डिग्री, ऊना में 4 डिग्री के ऊपर पारा फिलहाल पहुंचा हुआ है। मौसम तो साफ है, ड्राई है, हालांकि बीच में क्लाउड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि पूरे हिमाचल के जो मिड और हाई हिल्स है वहाँ पे कुछ हल्के क्लाउड्स हैं, लेकिन क्लाउड्स को बारिश देने वाली नहीं है। इससे ये हो सकता है कि टेम्परेचर थोड़े कम आ जाएंगे। और अगले 5 दिन जो है अभी तो बारिश की कोई संभावना नहीं है, ड्राई है, साफ ही रहेगा। 25 के बाद पश्चिम विक्षोभ कुछ अप्रोच कर रहे हैं, तो 25 के बाद फिर 26, 27 और 28 के आसपास जो है संभावना है कि कुछ जो है बर्फबारी और बारिश हो सकती है। लेकिन इन दिनों में भी जो है मुख्यतः जैसे चंबा है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, उसमें कुल्लू, मंडी, इन इलाकों में ज़्यादा संभावना है। लेकिन बाई एंड ऑफ दिसंबर ये भी लग रहा है कि प्रदेश के बाकी हिस्सों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। तो वही किन्नौर जिले के उन्नी समीप पहाड़ियों से लगातार 2 दिनों से भूस्खलन जारी है, और ऐसे में अब तक इस भूस्खलन में किसी के जान माल के नुकसान नहीं हुआ है। उन्नी समीप पहाड़ों से भूस्खलन के बाद अब गांवों का एक हिस्सा खतरे की जद। आम तौर पे हमने कल ही दिन को ये सड़क बंद करवा ली थी, और पुलिस का स्टाफ वहाँ मौजूद था मौके पे। दोनों साइड से ट्रैफिक रेगुलेट करना शुरू कर दिया था, और मैं स्वयं खुद भी दोपहर के टाइम गया था मौके पे। और PWD के NH के SDO हैं, वो भी जिस साइड से वो लैंडस्लाइड इनिशिएट हुआ है उस जगह जाके उन्होंने देखा है, और उन्होंने ये रिपोर्ट की है कि अभी फ़िलहाल तो हमें ट्रैफिक थोड़ा
बंद ही करना पड़ेगा। उन्होंने वैसे जेसीबी वहाँ डिप्लॉय की है कि साथ साथ रोड को क्लियर भी करते रहें, पर प्रिकॉशनरी मेजर में हमने वो सड़क बंद करवा दी है। और आज देखते हैं कि आज पूरे दिन भर किस तरह की स्थिति रहती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।